जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल है जीके जीएस के भंडारा पर। लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए पीवाईक्यू प्रश्न करा रहा हूं। और ये जो अपनी बुक चल रही है क्रेन पब्लिकेशन की बुक है, और ये अपनी जीके जीएस के प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको मैं कराने वाला हूँ। तो आज का अपना ये सेट नंबर हो जाता है 7 और पेपर हो जाता है 14 फरवरी 2019 की शिफ्ट थर्ड का ये पेपर हो जाएगा। तो इस पेपर में जीके जीएस के 25 से प्रश्न पूछे गए थे 2019 में, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है कि यथा जनवरी 2019 किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने की प्रसिद्धि प्राप्त की। तो बताओ सबसे तेज 100 विकेट किसे मिले थे। तो ये मिले थे उमेश यादव को। एक का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि मलेरिया और काला बाजार किससे होता है। तो बताओ ये किससे फैलता है। तो मलेरिया और काला बाजार ये जो होता है वो प्रतिजीवागण या प्रोटोजुआ के द्वारा होता है, यानी 2 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। 3 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आप लोगों के सामने कि रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो बताओ ये किसके द्वारा शुरू हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसको जो शुरू किया गया था वो थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। 4 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बाली का सफर बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ कौन से राज्य में ये मनाया जाता है। तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। 5 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है। तो बताओ किसकी वजह से ये लाहौर सत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। 6वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 6वां का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। तो बताओ किसके समय निर्मित हुई थी ये नटराज की कांस्य प्रतिमा। तो इसका ये निर्मित हुई थी चोल काल में, यानी 7 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो बताओ क्या है। तो तृतीय क्षेत्र का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आपका सेवा क्षेत्र। कौन सा होता है सेवा क्षेत्र होता है। 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, इस उसका कारण क्या है। तो बताओ ये किस वजह से हरी हो जाती हैं पीतल और कांस्य की प्रतिमा। 9वें प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये संचरण के कारण हो जाती हैं, यानी 9 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। तो बताओ कहाँ पर हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का समापन समारोह। 10वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये हुआ था वाराणसी में। 10 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। तो बताओ वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवी देवता कौन है। 11वें प्रश्न का राइट आंसर तो अग्नि इंद्र सोम ये हो जाते हैं। 11 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि ताजमहल की प्रकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है बीबी का मकबरा। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 12वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो बताओ उसे कौन से रूप में जाना जाता है? तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताओ कौन सा कथन है वो गलत है। प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जितने लोग बता रहे हैं प्रश्न संख्या 14 का कि इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था, ये बिल्कुल सही नहीं है। पहला ऑप्शन है वो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा। ये 2009 ने 2005 में ये शुरू की थी, ये आपको मालूम है। चलिएगा प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आप लोगों के सामने कि भारत में चुनावों के संबंध में प्रयुक्त शब्द वीवीपैट का पूर्ण रूप है। तो बताओ क्या फुल फॉर्म हो जाएगा वीवीपैट का? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी 15 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? 16वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो अपने धर्म की स्वतंत्रता की जो गारंटी है ये अनुच्छेद 25 देता है। 16 का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि सैंडोस्टोन निम्नलिखित में से किस का उदाहरण है? तो बताओ ये किसका उदाहरण है? सैंडोस्टोन। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तलछटी पत्थर का है, यानी 17 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताओ कौन सा कथन है गलत हो जाएगा? तो बताओ कौन सा कथन गलत हो जाएगा? 18वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो 18 का जिन लोग बता रहे हैं कि यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, ये बिल्कुल कथन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि आसपास से ध्वनि की एकत्रित करता है। तो बताओ कौन करता है? 19 का राइट आंसर है। तो कर्णफली या पिन्ना करता है आसपास से ध्वनि को एकत्रित। 19 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताओ प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या राइट आंसर आपको बताना है। तो प्रकाश वर्ष देखो ये दूरी की इकाई है, किसकी है? ये दूरी की है, जबकि यहाँ पर दूरी नहीं दिया गया है। तो इसका ई ऑप्शन है वो दूरी राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? बताओ किसको मिला था 2018 का द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो ये श्रीनिवास राव को मिला था, यानी 21 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए दी गई थी? तो बताइए किस उद्देश्य के लिए दी गई थी? 22वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये दी गई थी मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करना। इस चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो बताओ कौन से राज्य को आंशिक रूप से मिला हुआ है? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर। तो पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक रूप से राज्य का दर्जा मिला हुआ है। 23 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? तो कौन सा पुल जोड़ता है? तो 24वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये बोगीबिल पुल हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या 25 की तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव आता है? तो बताओ ये किसके वजह से आ जाता है? 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी की वजह से हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है 25 का राइट आंसर हो जाएगा। आपने 25 में से कितने प्रश्न सही करे हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर जरूर बताना है।
मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।